जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। एसबीआई फंड मैनेजमेंट का आईपीओ का सारा डिटेल ए टू जेड आ गया है। कल जब आरएचपी दाखिल हुआ था तभी मैं आप लोगों को सब अपडेट दिया था। उसमें प्राइस निकल के सामने नहीं आया था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जो प्राइस बताया था 545 रुपये से 574 रुपये तक का, बिल्कुल वहीं का वहीं जो है प्राइस आया। हाँ, एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए थोड़ा सा 54 रुपये का डिस्काउंट और आया है उसके ऊपर। इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप एम्प्लॉय कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं तो कितना करना पड़ेगा, रिटेल कैटेगरी में कितना, दोनों में कितना, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, बहुत सारे सवाल हैं। सबका जवाब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ इसी वीडियो में, एक वीडियो में, केवल सिंगल वीडियो में। जैसा कि नाम से ही पता चला है एएमसी कंपनी है, तो फंड मैनेजमेंट कंपनी है, म्यूचुअल फंड, और बहुत सारा जो है फंड मैनेज करती है कंपनी। लगभग 11 लाख कुछ करोड़ का जो है इसका जो है एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो बिजनेस वही है, ऐसी से प्रूडेंशियल, ये सब सारे के सारे जो कंपनियां हैं, कैनरा, रेबैको, एचडीएफसी, एमसी, ये सब हैं। पी रेशियो सबका 47, 26, 25 सब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके मार्केट कैप के हिसाब से ये दूसरे नंबर की कंपनी बनेगी। 1,17,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे लिस्ट होने वाली है। हालांकि जीएमपी अगर इसका ज़्यादा रहेगा तो हो सकता है कि नंबर 1 कंपनी भी बन जाए। हालांकि उसके लिए कम से कम 30-35% का जीएमपी इसका रहना चाहिए या लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए, तब जो है नंबर 1 कंपनी बनेगी एमसी कंपनी में। ठीक है ना, वो सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि जीएमपी कितना है, कैसे है, क्या है, क्यों है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ओपन भी चलिए कर लेते हैं। अब देखिए शुरू से बात करते हैं। यहाँ पे 14 जुलाई से इसका जो है आईपीओ ओपन हो रहा है, 16 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। बताया था आप लोगों को 3 दिन खुलेगा। प्राइस बैंड 545 से 574 रहने वाला है। मार्केट कैप अभी बता ही रहा हूँ कि 1,17,000 करोड़ रुपए का है। टोटल ऑफर फॉर सेल रहने वाला है, नंबर बताया था 20,37,09,300 के आसपास इक्विटी शेयर कंपनी बेचेगी। टोटल जो साइज है इस आईपीओ का वो 11,693 करोड़ रुपए का रहने वाला है। राउंड फिगर में मैं आप लोगों को 11,700 करोड़ बताया था। ठीक है ना। वहीं पे सारे के सारे शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचे जाएंगे। मतलब ये पैसा सीधा सीधा किसी के जेब में जाएगा, मतलब एसबीआई के पास जाएगा और अमुंडी के पास जाएगा। मतलब बैलेंस शीट पे कोई भी पैसा नहीं जाएगा। इसका पैसे का यूज कोई भी कंपनी नहीं कर सकती है। ठीक है ना। लोट साइज यहाँ पे 26 शेयर का रहने वाला है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है। एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट यहाँ पे रहने वाला है 54 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। ठीक है ना। अलॉटमेंट आप लोगों को मिलेगा 17 जुलाई को, रिफंड मिलेगा आपको जो है 20 जुलाई को, और वहीं कह लीजिए कि क्रेडिट भी होगा शेयर आपके डीमेट अकाउंट में 20 तारीख को, और लिस्टिंग हो जाएगा 21 तारीख को। एक दिन का मेरे अनुमान में जो है अंतर है, क्योंकि उस समय डेट ये सब नहीं निकल के सामने आया था। ठीक है ना, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है। वहीं पे 50% जो है क्यूआईबी कैटेगरी के लिए, और 35% रिटेल कैटेगरी के लिए, और 15% जो है एचएनआई कैटेगरी के लिए रिजर्व है। अब इसी 35% में से जो है कुछ कट करके और कुछ क्यूआईबी कैटेगरी में से कट करके थोड़ा थोड़ा करके जो है वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए और एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए भी रिजर्व किया जाएगा। तो ये जो राउंड फिगर आपको दिख रहा है ना, ये सब कोई, ये जैसे 35 है तो ये 31 हो जाएगा, या फिर 28 हो जाएगा। ये 50 दिख रहा है तो हो सकता है कि 49 हो जाए, 48 हो जाए, 45। ये 15 दिख रहा है तो 12, 13 ऐसे हो जाएगा। तो इसी कैटेगरी में से सबके लिए भी होगा। ठीक है ना। 13 लोट रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम, एचएनआई कैटेगरी में 14 लोट से लेकर जो है यहाँ पे 67 लोट, और उसके ऊपर जाएंगे तो 68 लोट तक भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर वाले में अगर जाएंगे तो। ठीक है ना। कट ऑफ प्राइस रिटेल इन्वेस्टर लगा सकते हैं कट ऑफ प्राइस पे 2 लाख रुपए तक का रिटेल कैटेगरी में आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, जो कि आप लोगों को पता भी है। वहीं पे देखेंगे एचएनआई कैटेगरी की बात करेंगे तो 2 लाख से 10 लाख लगा सकते हो स्मॉल वाले, और बिग वाले देखेंगे तो 10 लाख के ऊपर लगाना है। इनको कट ऑफ प्राइस पे यहाँ पे नहीं लगाना है, नो लिखा है। ठीक है ना। अगर आप शेयर होल्डर कोटा में केवल लगाना चाहते हैं तो भी आप 2 लाख तक की बिड लगा सकते हैं। अगर आप केवल एम्प्लॉय कोटा में लगाना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए तक का लगा सकते हैं, और कट ऑफ प्राइस पे भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये सारा सारा अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे दिया है, और उसका कितना कितना जो है एप्लीकेशन लगाना। अब 2-2 कैटेगरी अगर आपके पास है तो, जैसे कि आप एसबीआई के शेयर होल्डर हैं तो फिर आपको जो है एम्प्लॉय कोटा भी, ये शेयर होल्डर कोटा भी मिलेगा, और रिटेल कोटा या एचएनआई कोटा में भी आप लगा सकते हैं। अगर एम्प्लॉय हैं एसबीआई के और फिर एसबीआई के शेयर होल्डर भी हैं तो आप तीनों कोटा में लगा सकते हैं। ठीक है ना। फिर वही मैं आपको समझाऊंगा। अब सबसे पहले एसबीआई के अगर आप शेयर होल्डर हैं, ठीक है, तो आप कैसे लगाओगे। देखिए सबसे पहले तो 7 जुलाई, मतलब 7 जुलाई
तक अगर आपके पास शेयर होगा तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। अगर 7 जुलाई के बाद आपने मतलब 8 जुलाई को कल खरीदा है या आज 9 जुलाई को खरीद के आप सोच रहे हो कि आप शेयर होल्डर कोटा में लगाओगे तो आप नहीं लगा पाओगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो 7 जुलाई ही लास्ट डेट था, आप समझ जाइएगा, लास्ट डेट 7 जुलाई था, इसको आप समझिएगा, ठीक है ना। तो अब चलिए देख लेते हैं। हाँ, अगर 7 जुलाई को आपके पास शेयर था और अब बाई चांस आपने 8 जुलाई को या 9 जुलाई को आज शेयर सेल कर दिया है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर आगे भी उस शेयर को 7 जुलाई वाले शेयर को सेल कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आप इस कोटा में आराम से लगा सकते हो। बस 7 जुलाई तक आपके पास शेयर रहना चाहिए, क्योंकि 7 जुलाई वो डेट है ना, इस दिन हम लोग अपना नाम लिखवाते हैं कि हम भी जो है एसबीआई के शेयर होल्डर हैं। उसके बाद 8 जुलाई को बेच दिए, अब हमारा नाम कोई काटने थोड़े जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ होता है। अब अगर 2-2 कैटेगरी आपके पास है तो फिर कैसे होगा? जैसे मान लेते हैं एम्प्लॉयी भी आप एसबीआई के हो और साथ में आप शेयर होल्डर कोटा में भी लगाना चाहते हो, तो 2 लाख आप जो है यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा में लगाओगे और 5 लाख तक जो है यहाँ पे एम्प्लॉयी कैटेगरी में लगा सकते हो, ठीक है ना? इस तरीके से यहाँ पे होगा। वहीं पे अगर देखेंगे यहाँ पे शेयर होल्डर भी हो और साथ में रिटेल कैटेगरी में भी या फिर एचएनआई कैटेगरी में भी लगाना चाहते हैं तो रिटेल कैटेगरी में 2 लाख रुपए तक लगा सकते हैं, और एचएनआई कैटेगरी में लगाएंगे तो वहीं 2 से 10 या 10 से ऊपर लगा सकते हैं। वहीं रिटेल कैटेगरी में रहेंगे तो 2 लाख का वहाँ पे भी लगाते हैं। तो मतलब रिटेल और शेयर होल्डर दोनों में लगाएंगे तो लगभग 4 लाख रुपए तक का बिड लगा सकते हैं। दोनों अलग अलग बिड लगानी पड़ेगी, एक ही में नहीं बिड लगानी पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। अलग अलग कोटा के तहत उसको चुन के वहाँ पे लगाना पड़ेगा जहाँ पे शेयर होल्डर कोटा चुना जाता है, ठीक है ना। एम्प्लॉय कैटेगरी और आप जो है अगर रिटेल और एचएनआई में दोनों में से किसी एक में अप्लाई करना चाहते हैं तो एम्प्लॉय कैटेगरी में आप 5 लाख का लगाएंगे और रिटेल में 2 लाख का, या फिर एचएनआई कैटेगरी में आप जो है वहीं 2 से 10 और 10 से ऊपर का लगा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। वहीं तीनों कैटेगरी अगर आपके पास है तो एम्प्लॉय कैटेगरी में आप 5 लाख का लगा सकते हैं, शेयर होल्डर कैटेगरी में आप 2 लाख का लगा सकते हैं, और रिटेल या एचएनआई कैटेगरी में है तो वहाँ पे भी 2 लाख या 2 लाख से 10 लाख या 10 लाख से ऊपर का वाला आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे समझा दिया हूँ, ठीक है ना। आप लोग आराम से इसको वेरीफाई कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ही लेके आप लोग एक बार रख लीजिएगा ना, आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा चीज़ आपको जो है समझ के रखना है, चलना है, ठीक है ना। बात करेंगे अगर जीएमपी का भाई, तो जीएमपी अभी इसका कितना ट्रेड कर रहा है, तो जीएमपी इसका देखिए अभी 14% के आसपास ट्रेड कर रहा है। पर लोड के पीछे हम लोगों को लगभग 2184 रुपये मिलने की संभावना। जीएमपी 84 रुपये का इसका ट्रेड कर रहा है, मतलब अपर बैंड जो 574 है उस पर भी 85 रुपया लोग जो है 84 रुपया अधिक देने के लिए तैयार हैं, और लगभग 600 मतलब वहीं कह लीजिए 658 रुपये के आसपास लिस्टिंग दिखा रहा है, जो कि अच्छी बात है। लिस्टिंग लगभग 700 के आसपास तक भी इसकी हो सकती है, बशर्ते उधर मार्केट बढ़िया रहे। मार्केट में अगर 2-4% की रिकवरी आ जाती है, ठीक है ना, 2-4% नहीं, 1-2% की भी और रिकवरी आ जाती है फिर से, तो लिस्टिंग अच्छे खासे प्राइस पे मिल सकता है। तो इसमें व्यू क्या रहेगा हम लोगों का अप्लाई करने का, दोनों टाइम फ्रेम के लिए आप अप्लाई करोगे। लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई करोगे, लगभग 15 से लेके जो है 30% के आसपास का लिस्टिंग गेन मिलने की इसमें संभावना रहेगा। वहीं पे लॉन्ग टर्म के लिए भी ये शेयर सबसे दिग्गज कंपनी है, एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, देख ही रहे हो, तो फंडामेंटली भी बढ़िया इस कंपनी है, तो भी इसको जो है आप लॉन्ग टर्म के लिए भी देख सकते हो, रख सकते हो। तो मेरा व्यू इसमें ओके ओके रहेगा, दोनों साइड से मेरा जो है व्यू इसमें जो है बढ़िया रहने वाला। अगर बाकी और भी अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का छूट गया है तो बिल्कुल बिंदास कमेंट करिए, निसंकोच आप लोगों को आगे भी वीडियो बना के अपडेट देता रहूँगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सभी लोग, ठीक है ना।